Good morning, student. I hope you all are fit and fine at your home. And today we are starting chapter 4, India's external relation. This is our last topic of this chapter. Um, Today we will discuss about India and Israel relation. India and Israel relation, बेटा. जो इज़राइल है बेटा ये एक नॉन मुस्लिम कंट्री है, जबकि जैसे कि ये भी अरब कंट्रीज में है, लेकिन ये नॉन मुस्लिम कंट्री है, ज्यूइश कंट्री है बेटा. इज़राइल जो था 1948 में इंडिपेंडेंट हुआ था बेटा पैलेस्टाइन से. और पहले इज़राइल में जो इज़राइल की कंट्री थी, यानी कि वहाँ पर पैलेस्टीन का रूल हो गया था. पैलेस्टीन जो थे वो उसको इनको निकाल रहे थे, मार रहे थे. अगर हम जो इजरायली जो कंट्री है, इजराइल में ज्यूज रहते हैं, यहूदी रहते हैं. और जो अगर इनका पास्ट, इनकी हिस्ट्री पढ़ी जाए तो आपने 9th में भी पढ़ा होगा, जब जर्मन रेवोल्यूशन हुई थी बेटा, फ्रांस रेवोल्यूशन हुई थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी, तब जो यहूदी थे या ज्यूस लोग थे बेटा, उनको जर्मन लोगों ने, यानी हिटलर ने, ठीक है, हिटलर था उस समय लीडर जो था, हिटलर ने इन लोगों को जो है गैस चैम्बर में, यानी जिंदा जी ही गैस चैम्बर में भुनवा दिया था और वहां पर मरवा दिया था. मतलब वहां पर गैस छोड़ दी जाती थी, छोटे छोटे चैम्बर से बने हुए थे, उनमें गैस छोड़ दी जाती थी और उनको उनमें बंद कर दिया जाता था. और ज्यूज के साथ उनकी दुश्मनी क्या थी, जो हिटलर था, उन्होंने कहा कि जो ज्यूज लोग हैं बेटा, वो क्या है, उन्होंने ही जीसस क्राइस्ट को मारा है. ये अब्राहिम रिलीजन से बिलोंग करते थे. अब्राहिम रिलीजन यानी कि पहले ये जो ज्यूज लोग थे अब्राहिम रिलीजन से बिलोंग करते थे. आफ्टर दैट फिर जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ, एंड देन आफ्टर दैट प्रॉफिट मोहम्मद का जो है बर्थ हुआ. इजराइल में जो है ज्यूइशरिज्म जो है, जो इनका रिलीजियस एक जगह बनी हुई है, होली पैलेस बना हुआ है बेटा. तो मतलब वहां पर इन सभी ने, यानी कि अब्राहिम रिलीजन जो है या फिर जीसस क्राइस्ट की अगर बात करते हैं, उनका बर्थ हुआ. और जो धर्म अपनाया गया, जो पूजा वगैरह की गई, वर्शिप की गई, तो ज्यूइशरिज्म में ही की गई, उनको वहां पर ही ज्ञान हुआ. और अगर हम बात करें प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में, वो भी वहां पर बेटा, उनको भी वहीं पर ही ज्ञान मिला, वहीं पर ही उन्होंने वर्शिप की बेटा. ओके, तो यही जो इजराइल एक अरब कंट्री है, लेकिन ये नॉन मुस्लिम कंट्री है, लेकिन सारी अरब कंट्रीज जो है वो मुस्लिम कंट्रीज हैं. तो कहीं ना कहीं जो है 1948 में जब ये इंडिपेंडेंट हुआ था, बहुत मुश्किल से इंडिपेंडेंट हुआ था, क्योंकि जो पैलेस्टाइन थे इन्होंने इनको बहुत ज़्यादा मारा था. और ये हमेशा ही अपनी अपने रहने की जगह के लिए ही भटकते रहे हैं. इनको जगह के लिए बहुत ज़्यादा मतलब जो है बहुत ज़्यादा मुश्किलें सामने आई हैं, लेकिन फिर भी डटे रहे. अमेरिका और जो दूसरी अरब कंट्रीज थी बेटा, इनके पीछे पड़ गए, इनके ऊपर हमला किया, इनको अलग करना चाहते थे, लेकिन फिर भी वो डटे रहे और अपनी जगह वो बना के रहे. इजराइल जो है एक नॉन मुस्लिम कंट्री है बेटा. ओके, अब इजराइल और इंडिया के रिलेशन क्या थे जब 1948 की अगर बात करें, तो इंडिया ने भी कहीं ना कहीं जो है पैलेस्टाइन का ही साथ दिया था, क्योंकि पैलेस्टाइन अरब लोग थे और अरब कंट्री बहुत रिच कंट्रीज हैं. तो इंडिया जो है अरब कंट्री से जो है अपना संबंध बनाना चाहता था. अगर वो उनसे दुश्मनी लेता तो वो रिच कंट्री जो है वो इंडिया के ऊपर हमला कर देती बेटा. ओके, तो कहीं ना कहीं इंडिया के रिलेशन तब से शुरू हुए, लेकिन आफ्टर दैट जब हमारे देश के बहुत सारे जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हैं, चाहे वो मनमोहन सिंह हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है, राजीव गांधी है, तो बहुत सारे जो है मिनिस्टर जो है हमारे इंडिया से जो है वहां पर इजराइल में गए. इजराइल के जो मिनिस्टर थे वो हमारे इंडिया में उन्होंने विजिट किया, तब से उनके जो रिलेशन थे, इंडिया एंड इजराइल के रिलेशन जो थे बहुत ज्यादा अच्छे रह गए बेटा. इंडिया जो है बेटा, इंडिया इज द लार्जेस्ट बायर ऑफ इजरायली मिलिट्री इक्विपमेंट. मिलिट्री इक्विपमेंट जो है सबसे ज्यादा बायर जो है इजराइल से करता है. आफ्टर दैट रशिया पहले नंबर पे, सेकंड नंबर पे इजराइल से करता है. अगर हम बात करें कि सेकंड लार्जेस्ट डिफेंस सप्लाई आफ्टर रशिया, यानी कि जो डिफेंस सप्लाई है वो भी रशिया के बाद इजराइल ही हमें कर रहा है बेटा. और इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट एशियन ट्रेड पार्टनर ऑफ इजराइल, यानी कि जो इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट जो ट्रेड पार्टनर है इजराइल का बेटा, एशिया का. और इंडिया मेजर एक्सपोर्ट टू इजराइल
क्या क्या जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं इंडिया से, जैसे प्रीशियस स्टोन है, मेटल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, प्लास्टिक है, या फिर इंजन्स वगैरह हैं, या फिर क्लोथिंग वगैरह जो है, मेडिकल इक्विपमेंट, टेक्निकल इक्विपमेंट जो है वो एक्सपोर्ट करता है बेटा, ठीक है। और इसराइल्स इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया अगर बात करें, इसराइल के इंपोर्ट की अगर बात करें 3.2% बिलियन है 2014 की अगर बात करते हैं बेटा, ठीक है। और आई आई ए पी मतलब इंडो इजराइल एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट, इंडो इजराइल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट, ये इसका जो शॉर्ट फॉर्म है IIAP, ठीक है। और ये 2006 में लॉन्च किया गया था और साइन किया गया था इंडिया और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के बीच में बेटा। ये जो है बेटा 16, ये जो प्रोजेक्ट है 16 स्टेट में, 16 स्टेट को कवर कर रहा है, 16 स्टेट में चल रहा है, और उसके 3 फेजेस हैं, यानी कि अलग अलग ईयर्स के अकॉर्डिंग, यानी कि पहला है 2009 से 12 तक, फिर 2012 से 15 तक, 15 से 18 तक बेटा, 3 फेजेस में ये काम कर रहा है बेटा। अगर हम बात करते हैं टूरिस्ट की, तो इंडिया में जो है इजराइल के जो टूरिस्ट हैं वो हर साल 40,000 के करीब जो है इजरायली जो है हमारे इंडिया में आते हैं। और अगर हम बात करें इंडिया से भी 30,000 के करीब जो लोग हैं एक टूरिस्ट जो है वो इजराइल जाते हैं बेटा। और 2000 में एल.के. अडवाणी मिनिस्टर जो थे वो इजराइल में गए थे। और 2008 में जो है बेटा 1997 में इजर बैजमैन प्रेसिडेंट जो थे वो इंडिया में आए थे बेटा। और 2008 की बात करें, इंडिया लॉन्च्ड अ मिलिट्री सैटेलाइट तसार फॉर इजराइल थ्रू इट्स इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अगर हम बात करते तसार सैटेलाइट की, तो वो भी किसकी देन है, वो इजराइल की देन है, इंडिया को इजराइल की देन है बेटा। इंडिया ने इजराइल से बहुत कुछ सीखा है। इंडिया ने इजराइल से इरिगेशन किस तरह से खेतों में की जाती है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारे जो है मेथड सीखे हैं। उन्होंने रेन वाटर को किस तरह से इरिगेशन के लिए यूज करना है, किस तरह से स्टोर करना है, किस तरह से एग्रीकल्चर मेथड जो है वो इक्विपमेंट जो है वो नए नए तरीके जो है एग्रीकल्चर करने के, प्रोडक्शन को बढ़ाने के कहीं ना कहीं जो है वो इजराइल से सीखे हैं। तो इजराइल जो है वो इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त बन चुका है। और इंडिया ने जो है मतलब अगर हम बात करते हैं इंडिया का जो इंडिया का इजराइल के साथ जो ट्रेड पार्टनरशिप है वो रशिया के बाद इजराइल के साथ है बेटा, ओके। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो ये इजराइल है कि जूइश कंट्री है और वहाँ पर जूइश रहते हैं। और जो मतलब एक नॉन मुस्लिम कंट्री है। मुस्लिम कंट्री जो है वो सारी के सारी अरब कंट्रीज हैं। इंडिया जो है अरब कंट्री के साथ, अमेरिका अरब कंट्री का साथ दे रहा था। अगर हम पहले की बात करें, इंडिपेंडेंस की पहले से बात करें, तो कहीं ना कहीं जो था हर एक कंट्री को डर रहता है कि भाई एक अपने से बड़े लोगों के साथ, अपने से बड़ी कंट्री के साथ संबंध बनाए, ताकि अगर कोई भी दुश्मन हमारे पर हमला करे तो वो बड़ी कंट्री हमारा साथ दे बेटा, ठीक है। तो अमेरिका जो जूइश कंट्री ये वाली है, इजराइल कंट्री है, इसने अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित करने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें इनको सामने आई थी बेटा, ठीक है। तो 1948 में ये इंडिपेंडेंट हुई थी। तो कहीं ना कहीं जो है उस समय भी इंडिया ने इनका साथ दिया था, लेकिन उससे पहले जो है पैलेस्टाइन का साथ दे रहे थे बेटा। तो ये जो चैप्टर है आपका बेटा, मैंने इस चैप्टर में आपको जो है जवाहरलाल नेहरू की फॉरेन पॉलिसी के बारे में बताया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में बताया बेटा, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में बताया जो आर्टिकल 51 में दे रखे हैं आपको। और इसमें यूएसएसआर के साथ रिलेशन के बारे में बताया, इंडिया और यूएसएसआर के रिलेशन, इंडिया और यूएसए के रिलेशन, इंडिया और चाइना के रिलेशन, इंडिया और इजराइल के रिलेशन। ये जो चैप्टर है बेटा ये कंप्लीट हो चुका है। और इससे रिलेटेड जो है मैं आपको नोट्स भेज दूंगी, और आपको जो वर्कशीट नोट्स वगैरह जो है, या फिर अगर आपको मतलब कुछ इसमें कोई प्रॉब्लम हो, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं बेटा, ठीक है। ओके, टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस डे।